यही आनंद है कि भक्त भगवान के पास जाता भी है तो भगवान के लिए ही मंगल मांगता है, भगवान के लिए आनंद मांगता है, खैर मांगता है कि तेरी खैर हो, हे गोविंद तू मजे में रह। और ये भक्त का स्वभाव है। हम मंदिर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जय क्या है? ये जय शब्द यहाँ पर आशीर्वाद के लिए प्रयोग हुआ है। हम भगवान को आशीर्वाद दे के आते हैं। ठाकुर के मंदिर में जाकर के भी कहते हैं ठाकुर तेरी जय हो, तू मौज में रह, तू आनंद में रह। और हम आरती करते हैं ना, डेली आरती करते हैं भगवान की। आरती का मतलब क्या होता है? सारी अला बला उतारते हैं? नहीं उतारते अला बला। आरती का मतलब ये होता है कि सारी अला बला को हम भगवान से के शरीर से उतारते हैं। उतार करके बाद में आरती क्या करते हैं हम? बोलो क्या करते हैं? आरती लेते हैं। यानी कि भगवान की जो सारी अला बला जो टल गई है वो आरती में आ गई है, वो सब हम ले लेते हैं। भगवान तेरी सारी अला बला हमें लग जाए लेकिन तुझे कुछ न हो, तेरी भलैया लेते हैं हम। और यही भक्ति मार्ग का सिद्धांत है कि अपने जीवन में भगवान से बढ़कर कोई दूसरी दौलत हमने मानी ही नहीं। हमारी दौलत तो केवल परमात्मा है। तो इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, ओ नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, श्यामा में तेरी दुआ ना कोई और मंगती। नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, श्याम खैर मंगा, नित खैर मंगा, श्यामा में तेरी दुआ ना कोई और मंगती, दुआ ना कोई और मंगती। Hare
खैरा धम्म धम्म खैरा धम्म धम्म मांगा श्यामा तेरिया खैरा धम्म धम्म मांगा श्यामा तेरिया खैरा धम्म धम्म खैरा धम्म धम्म खैरा धम्म धम्म मांगा श्यामा तेरिया खैरा धम्म धम्म मांगा श्यामा तेरिया कन्ना लग जाना तैनू कन्ना लग जाना तैनू छाबा मेरिया कन्ना लग जाना तैनू छाबा मेरिया मैं तो मर के भी मैं तो मर के भी मैं तो मर के भी श्यामर न तेरी दोबारा कोई और मंगदी दोबारा कोई और मंगदी नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा श्यामा मैं तेरी दुआ न कोई और मंगदी दुआ न कोई और मंगदी नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा नित खैर मंगा श्यामा मैं तेरी दुआ न कोई और मंगदी 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 जय जय श्री राधे मर जावांगी मैं अखा जे तू फेरी दुआ न कोई और मंगदी दुआ न कोई और मंगदी नित खैर मंगा नित खैर मंगा श्यामा में तेरी दुआ न कोई और मंगदी दुआ न कोई और मंगदी। यही भक्त का स्वभाव होता है। भक्त भगवान के पास भी जाता है तो भगवान की खैर मांग के आता है। हे बांके बिहारी तेरी जय हो, हे कुंज बिहारी तेरी जय हो, तू आबाद रह, तू मजे में रह। भक्त जब भगवान की आरती लेता है, बलैया लेता है भगवान की, और यही सनातन धर्म का मूल सिद्धांत भी है। हम सगुण साकार भगवान का भजन करने वाले लोग हैं। हम भगवान को इसी भाव से देखते हैं। हमारा जो भगवान बड़ा नाजुक है, हम जिससे प्रेम करते हैं बड़ा नाजुक भगवान है। 3 टाइम भोजन भी कराते हैं उसको, हम सुलाते भी हैं। ठाकुर के लिए बिस्तर भी सजाया जाता है कोमल कोमल। ठाकुर के लिए एयर कंडीशन लगाया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुछ लोग भगवान को रसोई के आले में रखते हो। रसोई के आले में ठाकुर को नहीं रखना। भगवान ने यदि आपको 200 गज का घर दिया है तो कम से कम 10 बाई 10 का कमरा ठाकुर के लिए बनाओ। हमारा ठाकुर हमारा राज राजेश्वर है, वैकुंठ नाथ है, लक्ष्मी का नाथ है वो। ऐसा नहीं कि उसको आले में रख दिया और वहीं जूठे बर्तन पड़े रहते हैं रात भर। हाँ, अगर भगवान ने आपको सही जगह दिया है तो आपका भी कर्तव्य होता है कि ठाकुर को सुंदर मंदिर बना के पधराएं। घर के ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए। घर के ईशान कोण में टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ लोग वास्तु को मानते नहीं, लेकिन वास्तु का सिद्धांत तो बड़ा साइंटिफिक है। ईशान कोण में अगर टॉयलेट बाथरूम होता है तो आपके घर की तरक्की रुक जाती है, संपत्ति नहीं आती और घर के मूल व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। ईशान कोण वास्तु का शीश होता है। वहां पे पानी का स्रोत तो चलेगा लेकिन टॉयलेट नहीं चलेगा। नहाने के लिए एक स्थान, स्नानागार तो बनाया जा सकता है, लेकिन जूठे बर्तन धोने के लिए नहीं। केवल स्नान के लिए स्नानागार बनाया जा सकता है, लेकिन ईशान कोण में प्रयास करो कि मंदिर बने ठाकुर का सुंदर। इस प्रकार गोपियों ने भगवान की बलैया ली, बार बार नजरें उतारी। भगवान थोड़े बड़े हो गए। आज ठाकुर ने करवट बदली। जब बच्चा जब चौथे नक्षत्र में, जन्म नक्षत्र जब चौथी बार आता है ना 4 महीने में, तो कहा जाता है कि बच्चा करवट बदलता है।
उसको परिवर्तन महोत्सव मनाते थे पहले के ज़माने में। बच्चे ने करवट बदली चौथे महीने में, चौथे नक्षत्र में, आज भगवान ने करवट बदली तो परिवर्तन महोत्सव मनाने का मन हुआ नंद बाबा का। जैसे मैंने कहा कि भगवान का जो आनंदमय स्वरूप है वो नंद बाबा है। आनंदमय स्वरूप में ही तो भगवान का प्राकट्य होता है। जीवन जब आनंद में प्रफुल्लित होता है तो समझो कि भगवान मिल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तभी तो झूमने का मन करता है आनंद में। कुछ लोग जबरदस्ती उठाते हैं नाचने के लिए। नाचने के लिए उठाना नहीं चाहिए किसी को आनंद ही नहीं तो क्यों उठाओ उसको। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब आनंद है तो आपसे बैठा ही नहीं जाएगा। जिसको आनंद है अपने आप उठेगा। हाँ, क्योंकि जब आनंद आपके भीतर आता है तो ऐसे झूमने का मन करता है आपका, वैसे ताली बजाने का मन करता है, वैसे जो है रोमांचित हो जाता है शरीर, है ना। क्योंकि जब आनंद की घड़ी आती है तो उस समय भगवान की उपस्थिति 100% रहती है। मैंने प्रथम दिवस बोला था ना, हमारी जिंदगी में लाखों बार भगवान आ चुका है, क्योंकि लाखों बार हम आनंदित हो चुके हैं। आपका बच्चा जब 12वीं क्लास में 95+ नंबर लेके आता है तो आपको आनंद आता है। उस समय आपके घर के कोने में ठाकुर जी खड़े रहते हैं। बहुत लंबे समय से चिर प्रतीक्षित कोई आपका व्यापारिक डील जब डन हो जाता है, शाम को जब आपका चित्त प्रफुल्लित हो जाता है तो श्रीमती जी जब देखती हैं कि श्रीमान आज प्रसन्न है, यानी कि ठाकुर जी इनके साथ साथ आए हैं, और ठाकुर जी आएंगे तो लक्ष्मी वैसे आएगी। हाँ, जीवन के अनगिनत घड़ियों में भगवान हमारे साथ प्रकट हो चुका है, क्योंकि आनंदमय जो स्वरूप है वो ही भगवान को प्रकट करने का माध्यम है। चाहे कथा के समय में आपको आनंद आता हो तो ठाकुर जी आपके भीतर प्रकट हो चुके हैं। जब आनंद के प्रेमास्त्र निकलने लगते हैं ना आपकी आंखों से ठाकुर के प्यार में, तो आपके हृदय रूपी ब्रजमंडल में ठाकुर जी उस समय राज करते मिलेंगे आपको, रास करते मिलेंगे आपको। आज भगवान का परिवर्तन हुआ, आनंद महोत्सव मनने लगा। ठाकुर को वही श्रृंगार सजा दिया। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो चुके हैं ना, सुंदर से पलने में, और पलने को छकड़े के नीचे, छकड़ा समझते हैं ना, बैलगाड़ी के नीचे ले जाकर ठाकुर जी को सुला दिया। और बैलगाड़ी के ऊपर क्या रखा? दूध, दही और माखन, घी आदि, गोरस, गोधन रखा। पहले के जमाने में तो दूध दही ही धन हुआ करता था, गोरस और माखन ही तो धन हुआ करता था पहले के जमाने में। वही सब रख दिया बैलगाड़ी के ऊपर और ठाकुर जी को नीचे। तो उस समय सकटासुर नाम का एक दानव आया। सकटासुर आकर उस छकड़े के भीतर प्रवेश कर गया। ब्रजवासी अपने आनंद में मग्न है। वही समय था भगवान को दबा करके मारना चाहता था, और ये भी कंस का ही भेजा हुआ था। भगवान ने धीरे धीरे करके अपने अंगुष्ठ को, पैर के अंगूठे को ऊपर उठाया और टच क्या करना था सकट को अंगूठे से। टच करते ही वो कई मील दूर जाके गिर पड़ा धड़ाम से, और उसके भीतर छुपा हुआ जो राक्षस था वो प्रकट हो गया और वहीं पर मर गया। ब्रजवासियों को लगा कि हमारे इष्ट देव ने, हमारी कुल देवी ने हमारे लाला की रक्षा करी, और इसकी रक्षा कौन करे भैया? ये तो कालों का काल है, महाकाल है। ब्रजवासी सजग हैं, सावधान हैं। और एक दिन माँ यशोदा आंगन में बैठ करके लाला को दूध पिला रही थी। कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दानव आया। तृणावर्त बवंडर का वेश बनाकर आया। बवंडर, घर के आसपास आंधी चलती है ना, धूल मिट्टी के साथ आंधी चलती है ना, वैसी आंधी चक्रवाती तूफान बन करके, चक्रवाती आंधी बनकर आया। और नंद भवन में लाला माँ की गोदी पर विराजमान है। उन्होंने अपना शरीर इतना भारी बनाया, धड़ाम से धरती पे गिर गए प्रभु।
और वही समय था तृणावर्त ने भगवान को आकाश में उड़ा दिया, बहुत ऊपर ले गया, बहुत ऊपर ले गया और ऊपर ले गया। कृष्णम नवगतो गंतुम नाशक्नोत भूरि भारभूत, बहुत ऊपर ले गया। अब वहां से ऊपर उड़ना मुश्किल हो गया उसको, हाँफने लगा, कांपने लगा। भगवान ने कहा बस इतना ही, तेरी उड़ान इतनी ही है? बोला हाँ प्रभु, अब यहां से ऊपर नहीं जा सकता। ठाकुर जी बोले यहां से ऊपर मैं ले जाऊंगा तेरे को। कसकर उसके गले को, गले गृहीत उत्सृष्टम, उसके गले को टाइट पकड़ लिया। उसके प्राण भीतर के भीतर और बाहर के बाहर हो गए। तो प्राण रुक गए तो प्राणांत हो गए। धड़ाम से नंद भवन के आंगन में ही गिर पड़ा ठाकुर जी को लेकर। उसके प्राण जाकर भगवान में समाविष्ट हो गए। ये कथा बड़ी प्यारी कथा है, इसके सारांश को सुन लीजिएगा। तृणावर्त कौन है? तृण यानी कि तिनका। संसार में एक सामान्य तिनके को भी छोटा नहीं समझना। उस तिनके के भीतर भी ब्रह्म रहता है, परमात्मा रहता है। और यहां तो श्री कृष्ण को ही छोटा समझ लिया इस बंदे ने। कहा तो एक तिनके को भी छोटा नहीं मानना चाहिए, कहा उसने ब्रह्म को ही छोटा मान लिया। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, थोड़ी सी प्रभुता मिल जाती है तो भगवान को नहीं मानते हो, स्वयं भगवान बनने की तैयारी में हो जाते हैं। ऐसे लोग समाज में बहुत बहुत होते हैं, बहुत होते हैं जी। मैंने बहुत देखा अपने जीवन में। थोड़ा सा यश क्या मिल गया, भगवान ही बन गए वो लोग। तो कथा के माध्यम से सुनना, भगवान बनने का प्रयास मत करना, प्रभु का दास बनना। जीवतो नित्य कृष्ण दास रे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव तो नित्य कृष्ण का दास है, दास ही बने रहना। यहां तो भगवान को छोटा बना लिया और उड़ा दिया भगवान को आसमान में। बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, उनका नाम था कवि हरिऔंध। उन्होंने तिनके पर एक बड़ी प्यारी कविता लिखी है। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जो था मुंडेर पर खड़ा। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जो था मुंडेर पर खड़ा। अचानक उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंखों में पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आंखें दुखने लगी और मूठ देने लोग कपड़े की लगे। जब किसी ढंग से निकल वो तिनका गया तब समझने मुझे ये ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक छोटा सा तिनका बहुत है तेरे लिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक छोटा सा तिनका बहुत है तेरे लिए। सुन, सुख में इतराना नहीं, दुख में घबराना नहीं, सुख में इतराना नहीं, दुख में घबराना नहीं। तो एक छोटा सा तिनका बहुत होता है हमारे लिए, तो क्या घमंड करना है। मुझे एक समय ना पथरी की बीमारी हो गई। ये सन 2003 के आसपास की बात है। आपको मालूम है कि जब पथरी होती है, जिसको होती है उसको मालूम है, सुख चैन सब लुट जाता है और रात में तो ज़्यादा ही दर्द होता है। इतना दर्द हुआ सो नहीं पाया। जब मैंने उसको टेस्ट कराया बोला इतना सा है, इतना सा राई के दाने के बराबर। मैंने कहा इतनी छोटी सी पथरी से मैं 3 दिन से सो नहीं पाया। जब बाहर निकल गया इतना सा देख करके मैं इतना हैरान हो गया कि मेरी हस्ती इतनी भी नहीं है, मेरी हस्ती इतनी भी नहीं कि इसको सहन कर लो। एक छोटा सा कांटा अगर चुभ गया महाराज शरीर में तो आपसे सोया नहीं जाएगा। हमारी क्या विसात है प्रभु, सब तू ही तो जीवन दे रहा है, तू ही जीवन चला रहा है। आहा हा हा, कितने सिस्टम से प्रभु ने बनाया है ना हमारे जीवन को, कहीं कुछ होने नहीं देता। लेकिन कभी कभी होता है तो वो भगवान थोड़ा सा हमें अपनी हस्ती याद दिलाते हैं कि तेरी हस्ती ये है भैया, तेरी औकात ये है।
हमें अपनी औकात दिलाते हैं प्रभु कई बार। भगवान ने इसका उद्धार कर दिया तृणाव्रत का। आज लाला 1 साल के हो गए। सभी बच्चों का नामकरण जन्म के 11 दिन के दिन या 15 दिन के अंदर कर देना होता है। मैक्सिमम 1 महीना या 40 दिन, उससे पहले पहले ही नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए, शास्त्रों का ऐसा मानना है। आजकल बच्चे ऑपरेशन से होते हैं तो कई बार सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, तो 15 दिन के अलावा 21 दिन में भी हो जाता है। जैसे बच्चे की माँ की स्थिति है उसके अनुसार होता है। लेकिन श्रीमान तो 1 साल के हो गए, अभी तो इनका नाम ही नहीं रखा गया। मैया कहती कनुआ। दूसरे लाला जी भी हैं साथ में, उनका नाम है बलुआ। इनका नाम कनुआ है, उनका नाम बलुआ है। यही माताओं का नाम होता है। एक जगह में बहुत पहले की बात है, नामकरण करके आया किसी के बच्चे का, पंजाबी परिवार में, ब्राह्मण परिवार। मैंने नाम रखा उस बच्चे का माधव। बड़ा प्यारा नाम लगा था मुझे, माधव रख दिया। 3 साल के बाद गया, मैंने पूछा वो माधव कितना बड़ा हो गया? तो सब एक दूसरे के चेहरे को ताकने लगे, माधव कौन है? एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे, माधव कौन है? मैंने कहा जिसका नाम 3 साल पहले मैं रख के गया था। तो लोग बोले ओ गोलू। अच्छा माधव गोलू कब से हो गया? ये सब जो है माताओं का अपना निकनेम होता है बुलाने का। तो मैया बुलाती हैं कनुआ और बड़े को बुलाते हैं बलुआ। यही चल रहा है साल भर से। अब आज वसुदेव महाराज ने प्रेषित किया गर्गाचार्य महाराज को, जाकर के हमारे लालाओं का नामकरण कर दो। नंद भवन में हमारे 2 लाला हैं। बड़े वाला तो मेरा ही है, छोटे वाला भी मेरा ही है। वसुदेव जानते हैं अच्छी तरीके से, केवल नंद बाबा नहीं जानते, यशोदा नहीं जानती, वसुदेव जानते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं नामकरण संस्कार के लिए। नंद बाबा ने कहा हम ज्यादा धूम धड़ाका नहीं करेंगे महाराज, चुपके से गौशाला में जाकर लालाओं का नामकरण करेंगे। गौशाला में गए, बड़े प्यार से माताएं घूंघट काट के आई, लालाओं को लेकर अदला बदली करके आई। अरे बहना सुन तो। बोले क्या है? सुनती हैं जो बाबा आए हैं ना गर्गाचार्य जी, ये बड़े पहुंचे हुए हैं, त्रिकालदर्शी हैं। देखे तो सही है हमारे लालाओं को पहचानते कि नहीं? यशोदानंदन कृष्ण को रोहिणी मैया ने लिया और रोहिणी नंदन बलभद्र को लिया यशोदा माँ ने। चेंज कर लिया लालाओं को। लंबा सा घूंघट काट के बाबा के सामने बैठी। आहा, जब माता की गोदी पर, रोहिणी की गोदी पर भगवान श्याम सुंदर को देखा गर्गाचार्य ने तो समाधिस्थ हो गया। बहुत देर के बाद बाबा ने आंखें खोली। माताओं ने पूछा रे बाबा तुम आंखें मूंद के क्या कर रहे थे? बाबा बोले तुम्हारे लाला को देखकर मैं अपना ही नाम भूल गया था कि मेरा नाम क्या है। यही होता है कि ब्रह्म को देखकर जीव अपना स्वत्व भूल जाए, उसी का नाम है ब्रह्म दर्शन। मंदिर में जाकर भी तुम्हें अगर अपना पर्स नजर आए, एक संत कहा करते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो लोग पहले भगवान को देखते फिर बाद में जूते को देखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक बार भगवान को देखा, दूसरी बार जूतों की ओर नजर गई। उसे ब्रह्म दर्शन नहीं कहते। ब्रह्म दर्शन का मतलब होता है जब भगवान के सामने जाओ तो स्वयं को भूल जाओ। बाबा बोले कि तुम्हारे लाला को देखकर मैं अपने आप को भूल गया, अपने नाम को ही भूल गया। तो बाबा हमारे लालाओं का नाम क्या होगा? बड़ा सुंदर नाम रखा है।
अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सृहितो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे यशोदा रानी, तेरी गोदी पर लेटा हुआ लाला ये तेरा नहीं है। बोले कौन है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी मैया का बेटा है। इतना कहना था, माता गदगद हो गई। बाबा तो त्रिकालदर्शी है, पहचान गए हमारे लालाओं को। अपने व्यवहार के द्वारा बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा, अपार बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। इसको कोई कोई संकर्षण भी कहेंगे, क्योंकि पूर्व काल में कभी ये देवकी के गर्भ में निवास करके आया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। बोली बलदेव भगवान की। अब समय आ गया कन्हैया का नामकरण करने का। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। इसके अनगिनत नाम है मैया। बहूनि सन्ति नामानि, बहुत नाम है। इसके गुण बहुत हैं, कर्म बहुत हैं। पूर्व काल में ये, सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण का होकर आया, त्रेता युग में ये रक्त वर्ण का होकर आया, द्वापर युग में पीत वर्ण का होकर आया, और कलियुग के आरंभ में, द्वापर के अंत में ये कृष्ण वर्ण का होकर आया। सहज में भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण आज मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। जिसका रंग सारी दुनिया में चढ़ जाएगा, लेकिन जिस पर किसी का रंग नहीं चढ़ेगा, इसलिए उसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। आपको मालूम है ना कि काले रंग में किसी का रंग नहीं चढ़ता, और काला रंग हर किसी में चढ़ जाता है। ये काला रंग क्या है? बोले काला रंग जो है आकर्षण का केंद्र है। आपको मालूम है ना, काले रंग में अगर कोई सफेद चौक से लिख दे, हाँ, तो उस लिखी हुई लिखावट की महिमा बढ़ जाती है। ठीक है ना? काले में किसी अन्य रंग से लिख दिया जाए तो उस रंग की अलग महिमा आ जाती है। तो काला रंग हर किसी में चढ़ जाता है, लेकिन काले रंग में कोई रंग नहीं चढ़ता। जिस पर सारा रंग समा जाता है उसका नाम कृष्ण है। जो सहज में अपनी ओर आकृष्ट करता है उसका नाम कृष्ण है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नामकरण संस्कार हुआ। बड़ा सुंदर भाव है, इसको गुनगुनाते हैं। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना, कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना। कोई कहता है कि राम सुंदर हैं और कोई कहता है श्याम सुंदर है, लेकिन दोनों का नाम सुंदर है। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना, कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना, कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना, कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना। दोवादा नाम सोना, दोवादा नाम सोना, दोवादा नाम सोना, दोवादा नाम सोना। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना, कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना। दोवादा नाम सोना, दोवादा नाम सोना, दोवादा नाम सोना, दोवादा नाम सोना।
पियारा श्याम जग तो नियारा राम लागे पियारा श्याम जग तो नियारा नाम दो आदा पार उतारन हारा नाम दो आदा पार उतारन हारा इन्हें तुम ध्याओ भैया पार हो जाओ भैया इन्हें तुम जाओ भैया पार हो जाओ भैया दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सुना दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सुना कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना सुनो कितने कम न्यारे राम पत्थर तारे 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 श्याम नन्ही सी उंगली पे पर्वत धारे श्याम नन्ही सी उंगली पे पर्वत धारे राम दी सूरत सोनी श्याम दी मूरत मोनी श्याम दी सूरत सोनी श्याम दी मूरत मोड़ी दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना ओ राम धनुष तोड़े श्याम मटकी फोड़े ओ राम धनुष तोड़े श्याम मटकी फोड़े राम धनुष तोड़े श्याम मटकी फोड़े ओ राम धनुष तोड़े श्याम मटकी फोड़े नाम दो आंदे प्रीति प्रीति जीवन जोड़े प्रीति दो आंदे नाल जीवन जीवन जोड़े प्रीति दो आंदे नाल जीवन जोड़े राम अहल्या तारी श्याम ने कब्जा तारी राम अहिल्या तारी श्याम ने कब्जा तारी राम अहल्या तारी श्याम ने कब्जा तारी राम अहिल्या तारी श्याम ने कब्जा तारी दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना राम बेर चखे पई शबरी तके राम बेर चखे पई सबरी तके राम बेर चखे पई शबरी तके राम बेर चखे पई सबरी तके थोड़े पंजाबी शब्द हैं राम बेर चखे पई शबरी तके राम बेर चखे पई सबरी तके श्याम कच्चे चावल दे श्याम कच्चे चावल दे मारे फके श्याम कच्चे चावल दे मारे फके इधर थे बेर कच्चे उधर थे चावल कच्चे 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 दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना दो आदा नाम सोना दो
चाहे राम भजो चाहे श्याम भजो, 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 हर वेले उसदा नाम 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 भजो। तुलसीदास राम प्यारा मेरा दा श्याम प्यारा, तुलसीदास राम प्यारा मेरा दा श्याम प्यारा, तुलसीदास राम प्यारा मेरा दा श्याम प्यारा, तुलसीदास राम प्यारा मेरा दा श्याम पर प्यारा, दो आदा नाम 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 प्यारा। कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना, कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना, कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना, कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना। दो आदा नाम सोना, 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 दो आदा नाम सोना। कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना, दो आदा नाम सोना, दो आदा नाम सोना। भगवान का नामकरण हुआ। भगवान का नाम सबसे प्यारा है। निर्गुण निरंजन निराकार ब्रह्म को भी सगुण बनाकर सामने प्रत्यक्ष प्रकट करने का सामर्थ्य भगवान के नाम में है। जैसे यूं समझिए कि 1000 लोग बैठे हों, कोई नया नवेला व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता लेकिन मेरे नाम को जानता है, कोई आके पुकारेगा 2000 लोगों के बीच में कृष्ण गोपाल, तो मैं हाथ उठा के बोलूँगा हाँ भैया मैं हूँ कृष्ण गोपाल। 2000 क्या 2 लाख लोगों के बीच में भी अगर कोई पुकारेगा तो मैं कहूँगा कृष्ण गोपाल मैं हूँ, क्योंकि नाम के भरोसे उसने 2 लाख लोगों के बीच में मुझे पुकार लिया, मैं प्रकट हो गया। उसी प्रकार ब्रह्म चराचर जगत में व्याप्त है, लेकिन नाम के भरोसे जब भक्त भगवान को पुकारता है तो कहीं किसी कोने में छुपा होगा, भगवान कहेगा हाँ कृष्ण मैं हूँ भाई, राम मैं हूँ। ये शक्ति नाम में है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य ने बड़े प्रेम से नामकरण संस्कार किया। अच्छा, जब गर्गाचार्य आए ना, ये स्वयं पाकी ब्राह्मण है, औरों का कुछ बनाया हुआ खाते नहीं है। और सुनिए, जब कोई ब्राह्मण घर में आ जावे तो उसे भूखे जाने मत देना, कुछ न कुछ खिला के भेजना चाहिए। चाहे दूध पिला दीजिए, फल खिला दीजिए, कुछ खिला के भेजिए। ये तो कहा जाता है कि ब्राह्मण ही नहीं अतिथि हमारे पुण्यों को लेकर चला जाता है और पाप छोड़कर जाता है। इसलिए घर में आने वाला कोई अतिथि हो उसे भूखा जाने नहीं देना चाहिए, खास करके ब्राह्मण। और स्वयं पाकी है और किसी का पकाया हुआ खाते नहीं। तो बाबा क्या बनाओगे आज? माँ ने पूछ लिया। बाबा ने कहा जब नंद भवन में आया हूँ तो दाल भात तो खाऊंगा नहीं मैया, खीर खाऊंगा, खीर। अच्छा, तो खीर बनाएगा बाबा? कहाँ खीर बनाऊंगा। अब वासन दे दिया। मैया ने पूछा, मैया बोली दूध कितना दूं बाबा? बाबा बोले दे दे 5 लीटर। मैया बोली दारी के खाएगा कि ना आएगा? बाबा बोले हम ऐसे थोड़ी खाते हैं, रबड़ी बना के खाते हैं मैया। चावल 1 मुट्ठी और 5 लीटर दूध दे दिया मैया ने। अच्छा, बाबा सुबह से भूखे थे। अच्छा, अच्छे ब्राह्मण पंडित जी का क्या नियम होता है? जब तक जजमान का कर्मकांड पूरा न करें तब तक अन्न नहीं खाते। ब्राह्मणों का ऐसा नियम होता है कि जब तक जजमान का पूजन न कराएं तब तक जजमान तो अन्न खाते नहीं, तो पुरोहित लोग भी नहीं खाते, क्योंकि अन्न खाने से मुंह जूठा होता है। इसलिए पुरोहित भी जो है अन्न नहीं खाते। तो सुबह से भूखे थे बाबा।
तो बड़े प्रेम से जो है वहाँ रबड़ी बनने लगी भाई खीर की। बनी तो बाबा के पास ना भगवान चलते फिरते होते हैं। बाबा लोग भगवान को साथ में लेके चलते हैं एक छोटी सी डिबिया में। ये डिबिया है ना, ये डिबिया, ये डिबिया के अंदर ऐसे भगवान को रखिया, बंद कर दिया ऊपर से, और ये साथ में झोली में डाल के ले चलते हैं। शालिग्राम जी छोटे से, तो भगवान साथ में रहते हैं बाबाओं के। और बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ खाते पीते नहीं। बढ़िया प्रेम से रबड़ी बनाई, तुलसी का पत्र छोड़ा ठंडा करके, रबड़ी जैसी खीर। हे त्रिलोकीनाथ आइए, आकर के भोग स्वीकार कीजिए। वो डिबिया वाले भगवान तो आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन वहाँ पे जो नंद का छोरा बैठा था भीतर, वो छुम छुम करता हुआ वहाँ निकला बाबा के सामने। बड़े प्रेम से बाबा भोग लगा रहे थे। और बाबाओं का नियम होता है कि जब भोग लगावे तो एक माला पूरी जप लेते हैं। 108 दाने की माला होती है ना, बाबाओं के पास 3 तरह की माला होती है। एक माला 108 दाने की, और एक माला होती 54 दाने की, और एक माला होती 27 दाने की। जैसा मौका उसी प्रकार से जाप कर लेते हैं। तो बाबा ने 108 दाने की माला निकाली, प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। वो नंद का छोरा आया बैठा, इतने प्रेम से भोग लगाने वाला बाबा, ये तो युगों में पहली बार मिला है। कटोरा उठाया, बड़े प्रेम से पीने लगा, आधा पी गया और आधा नीचे बिखरे दिया, सब फैला दिया। बाबा तन्मयता से भोग लगा रहे हैं। उनको तो यह है कि हमारे ठाकुर भोग लगा रहे हैं, यहाँ तो सारा सत्यानाश कर दिया इसने। जैसी आंखें खोली, सामने सारा जुट्ठम जुट्ठा गिरा पड़ा, और एक कटोरा एक तरफ, नंद का छोरा वहाँ बैठा हुआ। अरे ओ मैया, मैया वहाँ से छम करती भाई, क्या हुआ बाबा? बाबा बोले देख, सारा सत्यानाश कर दिया तेरे छोरे ने, सारा झूठा फैला दिया। मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया था, आधा पी गया आधा गिरा दिया। मैया बोली बाबा ये बड़ा उद्दंड है, माफ़ कर दे बाबा, मैं दोबारा से वासन मल देती हूँ, तो दोबारा से बना के अपने ठाकुर को भोग लगा ले। बाबा बोले मैया जाना बहुत दूर है, यहीं 2-2:30 बज गए, अब नहीं बनाऊंगा मैया, चला मैं। मैया बोली खबरदार बाबा, मेरे घर से कोई ब्राह्मण भूखा नहीं जाएगा, कुछ खा के जाना पड़ेगा इस घर से। बाबा डरते भी हैं, मैया भूखा जाने नहीं देती। चल ठीक है मैया, दोबारा बना लूँगा। दोबारा से बासन मल दिया, लकड़ी के ऊपर ला के रख दिया वहाँ पे। फिर बाबा बड़े प्रेम से फिर खीर बनाने लगे। बनाते क्या न करते, और इस बार वही घोंट रहे हैं। इस बार भी मैया से पूछा, मैया ने पूछा कितना दूध दूँ? बाबा बोले 5 ही लीटर दे दूध में, दूध में कंजूसी ना कर। फिर से वही घोटम घोट शुरू किया बाबा ने। मन ही मन कहते हैं पहले वाली खीर बढ़िया बनी थी, इसको इतनी बढ़िया नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम ही नहीं है। नंद के छोरे ने सारा जुट्ठा जुट्ठा कर दिया पहले वाली खीर। इस बार ठीक ठाक खीर बना लूँगा, तो ठीक ठाक बना ली बाबा ने और ठंडी की। मैया को बोले ओ मैया सुन। मैया बोली हाँ बाबा बोल। अपने लाला को पकड़ के रखियो, मैं भोग लगाने जा रहा हूँ। अब बाबा फिर से बैठे भोग लगाने के लिए वहाँ पे। बाबा ने इस बार 108 दाने वाली माला नहीं ली, 54 दाने वाली माला निकाली। बाबा को भूख लगी है, जल्दी भोग लगाऊं तो मैं भी पालूं, सुबह से कुछ खाए नहीं। अब ठाकुर जी को भोग लगा रहे। हे त्रिलोकीनाथ ठाकुर आइए, आकर खीर खाइए। पहले वाली खीर तो बहुत बढ़िया बनी थी, ये भी इतनी बुरी नहीं है, इसको भी खा सकते हैं। तुलसी पत्र छोड़ के आराम से भोग लगावे। अब न जाने उस लाला ने मैया की आंखों को कब छल दिया। मैया ने कस के पकड़ रखा था उसको। मैया के नेत्रों को छल करके, उसके विचारों को छल के लाला वहाँ पहुँच गया। लाला ने उस खीर के कटोरे को देखा, बाबा को देखा। लाला ने सोचा पहले वाली खीर बहुत बढ़िया थी, ये भी इतनी बुरी नहीं है, पी लेता हूँ। बैठ गया, कटोरा उठा करके घट्टम घट। लाला को लगा था कि बाबा पूरी 108 दाना जपेगा, इस बार तो 54 दाने वाली माला लेके बैठा है। तो लाला पी ही रहा था बीच में कि बाबा की आंखें खुली और देखा वही नंद का छोरा आया, सारा जुट्ठम जुट्ठा। ओ मैया, मैया से छम छम करती पहुंची वहां पे। अब क्या हुआ बाबा? बाबा बोले सत्यानाश कर दिया तेरे लाला ने इस बार भी, तो ले जा अपने लाला को, खीर भी ले जा, मैं नहीं खाऊंगा, अब चला मैं तो। मैया बोली बाबा इस बार भी तो माफ कर दे, क्षमा कर दे। ये लाला ऐसा उद्दंड है, क्या करूं मैं।
फिर से बस बासन मल देती हूँ, फिर से तू बना ले। बाबा बोले मैया अब इस बार तो खीर नहीं बनेगी, अब मैं चला यहाँ से। मैया बोली खबरदार बाबा, मेरे घर से भूखा नहीं जाएगा। बाबा बोले मैया तू घर से जाने नहीं देती, तेरा लाला खाने नहीं देता, क्या करूँ। और तीसरी बार फिर से बासन मल के सब सामग्री दी। इस बार तो बाबा खीर बना रहे हैं, तो विचार कर लो कैसा उनका चेहरा बन गया होगा। इस बार तो बाबा ने सोचा बस चावल गल जाए बहुत है, ज़्यादा घोंट घाट नहीं करनी है। किसी तरह से चावल गल गए और बाबा को लगा कि इस बार तो ठंडी कर लूं। बाबा बोले ठंडी करने के बाद ओ मैया, हाँ बाबा बोलो। एक काम कर मैया, तू अपने लाला को ना कमरे के अंदर बंद कर दे, क्योंकि मैं भोग लगाऊंगा तो आंखें तो मूंदना पड़ेगा, आंखें खोल के भोग नहीं लगा सकता। इस बार बाबा ने वो 27 दाने वाली माला ली ताकि जल्दी भोग लगा दूं। और बाबा ने इस बार चालाकी एक और कर ली, बेवजह मैं दोनों आंखें मूंद के भोग लगाता हूँ, एक आंख खुली छोड़ दूँ ताकि लाला अभी तो पकड़ लूँ उसे। एक आंख खुली छोड़ के भोग लगा दूँ। लेकिन न जाने इस बार भी वो कुंडा किसने खोल दिया और लाला वहाँ पहुँचा। न जाने बाबा की दूसरी आंखें किसने बंद कर दी नहीं मालूम। और लाला वहाँ पहुँचा, देखा इतनी पतली खीर तो हम कभी न खावे, ऐसी खीर तो हम कभी न खावे। लेकिन इस बाबा को बार बार बुलाता है और बार बार मैया से डांट दिलवाता है, इसको ठिकाने लगाना जरूरी है। तो लाला गए, जाके बाबा की दाढ़ी पकड़ी, बाबा उठ चल। बाबा ने आंखें खोली। हर बार तू आंखें मूंद के भोग लगाता है, कभी तो तू आंखें खोल के भोग लगा ले। देख तू त्रिलोकीनाथ ठाकुर नारायण को, परमेश्वर को बुलाता है, वो त्रिलोकीनाथ ठाकुर और कोई नहीं, मैं ही तो हूं। देख ले, चारों भुजाएं धारण करके सामने खड़े हो गए। चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। ओहो गर्गाचार्य धन्य धन्य ठाकुर, कृतार्थ हो गया मैं आज। ठाकुर के कदमों में लिपट गए बाबा। ठाकुर जिसको मैं वन में जंगल में रहकर हजारों वर्षों से पुकारता रहा, अनेकों जन्मों से पुकारता रहा, और तू आज आनंद भवन में इस प्रकार की लालित्य लीलाएं कर रहा है। ठाकुर मैं तेरे चरणों के रज को शीश पे लगाऊंगा। ठाकुर को बहुत वंदन किया, बहुत नमन किया और अविरल भक्ति प्राप्त करी ठाकुर से। और यशोदा रानी के चरण के रज को अपने शीश पे लगाया। यशोदा रानी तू धन्य है, तूने कौन सा पुण्य किया था माँ कि स्वयं परमेश्वर तेरी गोदी में मचलता है, तेरा स्तन पान करता है। माँ तू धन्य है। यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति। यशोदा से बढ़कर इस दुनिया में कौन भगवान होगा जिसने परमात्मा को ही अपना दूध पिला दिया। मैं तो ये समझता हूँ कि भगवान और कोई नहीं, यशोदा रानी ही तो भगवान है, जिसने परमेश्वर को अपने आंचल में खेलने के लिए मजबूर कर दिया। यशोदा रानी के चरण के रज को शीश पे लगाकर धन्य धन्य कहते हुए बाबा वहाँ से तपस्थली की ओर निकल पड़े। एक कथा गर्गाचार्य ने गर्ग संगीता के एक अध्याय में संक्षिप्त रूप में लिखा। ठाकुर जी और बड़े हो गए, अब तो 2.5-3 वर्ष के हो गए। ब्रज में बड़ी रमणीक लीला करते, लालित्य लीलाएं करते। गोपियां बहाना बना बनाकर यशोदा रानी के घर में आती। बहाना केवल एक होता था कि तुम्हारा कन्हैया माखन चुराता है, तुम्हारा कन्हैया हमें छेड़ता है। क्योंकि ये सभी गोपियां जानती थीं कि श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। शुकदेव स्वामी जैसा परमहंस इस कथा को सुनाता है। गोपियां बारी बारी से आती हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं साधवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् मोक्षं विभजति सत् नात्ति भाण्डं भिनत्ति मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन् नत्ति भाण्डं भिनत्ति
द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान् हस्तग्राह्ये रचयति विधिं पीठको लोकलाद्यैः छिद्रं ह्यन्तरनिहितवहुनां शिक्यभाण्डेषु तद्विद् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु व्यग्रचित्ताः। सुखदेव स्वामी जैसा परमहंस कहते हैं, एक गोपी आई आकर शिकायत लगाती है, अरे ओ यशोदा, तेरा लाला आकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। कब खोलता है? जिस समय गाय को दोहने का समय होता है उससे ठीक 5 मिनट पहले जाकर बछड़ों को खोल देता है और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। और यशोदा मैया जब हम दूध दोहने के लिए बाल्टी लेकर जाती हैं तो गौ माता लात मारती हैं। दूसरी सखी आई, ये सब बहाने हैं, सच्चाई कुछ भी नहीं है। गोपियां केवल बहाने करके भगवान का दर्शन करने के लिए जाती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भगवान का दर्शन करने का अवसर मिले तो कोई भी बहाना चलेगा, किसी भी बहाने से ठाकुर के दर्शन करने के लिए चले जाया करो। इन गोपियों को डांट लगाती हैं यशोदा रानी, लेकिन फिर भी डांट सुनते सुनते भी भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन करने से जीवन मंगलमय होता है। इसलिए किसी ने गाया है ना बड़ा प्यारा, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, 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 खुदी को मिटाने 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 को जी चाहता है। पिला दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले, 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 मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। गमे जिस दे कर जुदा करने वाले, 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 गमे जिस दे कर जुदा करने
दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। वृंदावन बिहारी लाल की हो। न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, 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 न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम। तुझी में समाने को जी चाहता है, तुझी में समाने को जी चाहता है। जादू भरा है, हाँ जादू भरा है नजर में तेरी, ओ जादू भरा है नजर में तेरी, जादू भरा है नजर में तेरी, ओ जादू भरा है नजर में तेरी, जादू भरा है नजर में तेरी, ओ जादू भरा है नजर में तेरी। नजरें मिलाने को जी चाहता है, नजरे मिलाने को जी चाहता है, नजरें मिलाने को जी चाहता है, नजरे मिलाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है। सभी गोपियाँ केवल भगवान की एक झलक देखने के लिए बहाने कर कर के जाती हैं। यशोदा रानी कहती हैं, अरे गोपी, तो कहती हैं कि मेरा लाला माखन चुराता है, तू अपने माखन को ऊंचे छीके में क्यों नहीं टांग देती? तो गोपी कहती, मैया हमने वो भी करके देख लिया, जाने कहाँ कहाँ से चौकियाँ ले आता है और जीना ले आता है, चढ़ी जाता है ऊपर। अगली सखी कहती है, सखी से कहती है यशोदा मैया कि तू अपने माखन को अंधेरी कोठरी में क्यों नहीं छुपा देती? बोली, हमने वो भी करके देख लिया मैया, तू जो अपने लाला को ये पद्मराग नाम की मणि पहनाती हो ना, लाला कितने भी अंधेरी कोठरी में चला जाए वहाँ पे उजाला हो ही जाता है और वहीं पर वो प्रकाश कर देता है और माखन वो चुरा ही लेता है। और एक सखी से बोली, मैया सखी तू अपने माखन की रखवाली 24 घंटे क्यों नहीं कर सकती? सखी बोली, हमने को करके देख लिया मैया, हमने अपने माखन को ऊंचे छीके में टांग लिया। इतना ही नहीं मैया, हमने उस छीके के नीचे घंटी टांग दी और इसकी मंडली पहुंची, चौर विद्या प्रचारिणी मंडली। लाला की मंडली का नाम है चौर विद्या प्रचारिणी मंडली, माखन चोर मंडली। पूरी मंडली बना ली, मंडली के साथ चलते हैं, अब अकेले नहीं चलते। देखा सखाओं ने कहा, कान्हा खतरा। बोले, क्या खतरा है? बोले, गोपी नीचे सोई हुई है और बिल्कुल
180 डिग्री में उसने घंटी टांग रखी है, हम जाएंगे तो घंटी बजेगी। कन्हैया बोले घंटी हमारी भाषा समझती है। जाके बोले अरे घंटी सुन, बजियो मत बिल्कुल भी। घंटी चुपके से बोली बिल्कुल नहीं बजूंगी प्रभु, अब चिंता न कीजिए। अब तो लाला का आराम से उस सखी को खटिया के साथ उठाया, उठाकर आंगन में लिटा दिया उसको। जगी नहीं इतना होने पर भी, क्योंकि फागुन का महीना चल रहा था, 25 गुजिया खा लिया था उसने। वो गोपी नहीं थी, गुजिया थी जो सोए पड़े थे। आराम से बाहर उठा के रख दिया। अब लाला का काम क्या, पहले उस छींके से माखन उतारा और सारे सखा मंडली को बांटने लगे। घंटी मौन, घंटी चुप, बोल नहीं रही। सबको बांटने के बाद लाला अंतिम में भोग लगाते थे, पहले लाला खाते ही नहीं थे। अब जैसे ही वो लाला ने सबको बांट दिया, अंतिम में कुछ बचा, उसको खाने की तैयारी करने लगे, भोग लगाने की तैयारी करने लगे। वो घंटी बाबरी जो है घनघना के बजने लगी। अब जैसे घंटी बजने लगी तो मालपुड़े जगे, गुजिया जगे बाहर के। भागे भागे आई हो, भागी भागी आकर के लाला को पकड़ लिया। अब लाला बोले छोड़ दे, गोपी बोली छोड़ूंगी नहीं। तेरी मैया कहती है कि तुम बड़ा दूध का नहाया हुआ है, आज बताऊंगी कि तू कितना सच्चा है। अच्छा, ये सखी भी ना लाला से बड़ा प्रेम करती थी, रोज तो प्रतीक्षा करती थी ये, लाला आज आवेगा कल आवेगा। आज आ गया तो नखड़े कर रही है, तेरे को बांधूंगी आज। खंबे के पास ले गई, मोटी सी रस्सी उठा के ले आई, लेकिन प्यार बहुत करती है कन्हैया से। ये सखी भी तो भगवान की प्रतीक्षा में भगवत दर्शन के लिए गोपी बनकर आई हैं। जिन भगवान को वैकुंठ में दूर से देखा करती थी, आज उन भगवान को हाथ में पकड़ लिया है। न जाने उसके कौन से भजन काम कर गए। आज गदगद है, हृदय में परम आनंद है। हाथ में भगवान पकड़ में आया है। बांधना है रस्सी से, रस्सी लेके आई, मोटी सी रस्सी। रस्सी कठोर है, मेरा भगवान कोमल है, इसे बांधूंगी तो इसको पीड़ा होगी। हृदय में अपार प्रेम है, अगाध प्रेम है, बांधना चाहती है। कन्हैया भाप गया। कन्हैया ने सोचा कि अब ये तो गई काम से, अब अपना काम निकालूं मैं। अरे गोपी, तेरे को बांधना भी नहीं आता। गोपी बोली तेरे को आता है? कन्हैया बोले हमने बांधने में PhD कर रखी है, डॉक्टरेट की उपाधि हमारे पास है। अच्छा, तो हमें बांधना सिखावेगा? कान्हा बोले ले अभी सीख ले। देख सखी, किसी को बांधना होता है तो पहले उसको खंबे के पास ले जाना होता है, और खंबे के पास ले जाकर उसके पैर में एक फनका, घुटने में दूसरा फनका, कमर में तीसरा फनका और गले में चौथा फनका, और पीछे ले जाकर गांठ लगा दिया, ये 5वां फनका हो गया। सीख गई? सखी बोली हाँ मैं सीख गई, अब खोल दे, मैं तेरे को बांधूंगी। कन्हैया बोले हमने बांधने में PhD कर रखी, खोलने में नहीं। तो ये खोलेगा कौन? कन्हैया बोले शाम को तेरा खसम आवेगा, वो खोल दे देगा। इतना कह करके खिड़की से भाग गए। लेकिन आनंद देखो, गोपी का आनंद क्या है। भगवान के बंधन में बंधने के बाद वो गोपी ऐसे परमानंद में रमने लगी, उसकी लोमावलियां रोमांचित हो गई, आंखों से प्रेमास्त्र गिरने लगे। आज इतना आनंद है इसको कि आज भगवान ने हमें बांधा, आज भगवान को हमने अपने हाथों से पकड़ा, आज परमात्मा हमारे घर में आया, हमारे माखन का भोग लगाया। वो मटकी बार बार देख रही हैं और नीचे बिखरा हुआ माखन देख रही हैं, और कन्हैया की सुंदर सी सांवली छवि का दर्शन करके गदगद परमानंद के साथ उसका दिन कैसे व्यतीत हुआ उसे खबर ही नहीं। अब तो सायंकाल को उसका पति आया। अच्छा सुनो, इस नटखट ने क्या किया था पता है? दरवाजे का कुंडा भीतर से लगा दिया था और खिड़की से निकल के गया था। अब वो जो गोप उसका आया पति, वो 125 किलो का बंदा, अब खिड़की से कैसे भीतर आवे बताओ, दरवाज़ा बंद है। बड़ी मुश्किल से कैसे तैसे जो है खिड़की से भीतर आया।
देखा वहाँ तो गोपी आनंद में मदमत्त होकर के झूम रही है, बंधन में ही आनंद आ रहा है। अरे सुनो, संसार के बंधन में अगर बंधते हो तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे, लेकिन भगवान के बंधन में बंधोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। गोपी के आनंद की सीमा नहीं। हनुमान जी महाराज जब लंका गए थे ना, तो हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो मेघनाद ने ब्रह्मपाश से बांध दिया। हनुमान जी सोचने लगे कि मुझे मेघनाद बांध क्यों रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि एक पल में ब्रह्मपाश को तोड़ सकता हूं। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि लगता है कि राम जी मुझे अपने ब्रह्मपाश में बांधना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के बंधन में बंधे हुए व्यक्ति का सारा काम भगवान करता है, स्वतंत्र व्यक्ति का सारा काम खुद करना पड़ता है। आज ठाकुर जी मुझे बांधना चाहते हैं, अर्थात मेरा सारा काम भगवान करना चाहते हैं। जब हनुमान जी महाराज गए रावण के पास, तो रावण कहता है कि कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देव लगाई। हनुमान जी सोचते हैं कि लगता है कि राम जी मेरे द्वारा लंका जलवाना चाहते हैं। भाई लंका जलवाने का काम कोई सामान्य काम थोड़ा न है। लंका जलाने के लिए सबसे पहले क्या करो, बोले तेल उठा के ले आओ, घी उठा के ले आओ, कपड़े उठा के ले आओ, उसमें घी तेल में उसको डुबो, फिर पूंछ में बांधो, अपनी पूंछ में बांधो, फिर आग कहाँ ढूंढने जाएं। अर्थात राम जी लंका तो जलवाना चाहते हैं, लेकिन सारी सामग्री और किसी से तैयारी करवाना चाहते हैं। लंका जलाने का सारा कार्यक्रम भगवान ने औरों से करवाया, और लंका जलाई किसने, बोलो? तेल और किसी का, घी और किसी का, माचिस और किसी की, घर और किसी का, जलाया किसने? यानी कि भगवान के बंधन में जब प्राणी बंध जाता है तो सारा सिस्टम भगवान तैयार कर देते हैं, आपने केवल लंका जलानी होती है। आज गोपी को वही परम आनंद है कि मैं भगवान के बंधन में बंध चुकी हूँ, अब मुझे कुछ करना ही नहीं, अब सारा काम ठाकुर करेंगे। वो तो आनंद में झूम रही है। आया उसका पति, अपनी पत्नी को आनंद में मग्न देख करके आनंदित हो गया। भगवान के सुंदर चरित्रों का गान करके दोनों आनंद में झूमने लगे, क्योंकि ये भी तो ठाकुर का पार्षद था। इस प्रकार ठाकुर बड़े सुंदर लालित्य लीलाएं करने लगे। हमारे देश में ना मुसलमान भी भगवान के बड़े भक्त हुआ करते थे। एक मुस्लिम भक्त थे जिनका नाम था नफीस खलीली। उन्होंने बड़े सुंदर पदावली में गाया है भगवान का ये चरित्र। कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया का दीदार सीमी कफस है। सीमी कफस यानी कि जादू का पिंजड़ा, एक बार जो देख लेवे वो उस पिंजड़े में बंद हो जावे। कभी गोपियों में जो पनघट पे आवे, वो नखरे पे आई तो ये हठ पे आवे। किसी का सलामत दुपट्टा न छोड़ा, जो भागी तो कंकण से मटकी को फोड़ा, जो हाथ आई उसकी मरोड़ी कलाई, बहुत कसमसाई न छोड़ी कलाई। बिठाया जमी पर पकड़ कर किसी को, रखा बांसुरी में जकड़ कर किसी को। वो कहती हैं अब शाम होती है प्यारे, तो ये कहते क्यों आई जमुना किनारे। ग्वालिन का मक्खन चुरा कर जो भागे, वो लाई शिकायत यशोदा के आगे, कि कहा तेरा कान्हा चुराता बहुत है, चुराता तो है पर गिराता बहुत है। कई एक पहले से घर में खड़ी है, यशोदा से सब बारी बारी लड़ी है। आपस में लड़ रही थी वहाँ पे, तेरे लाला ने ये किया, तेरे लाला ने वो किया, ये किया वो किया। उसी समय भगवान का पदार्पण हुआ। तेही नागहानंद का लाल आया, कयामत की चलता हुआ चाल आया।
कहाँ दूर से झूठ कहती है माता, इसी ताक में ये तो रहती है माता। शिकायत अरज मजाक इनके सस्ते, कहीं जाऊं तो रोक देती हैं रस्ते। ये छेड़े मुझे और दुहाई न दूं मैं, जो ठोकर झटक कर कलाई न दूं मैं, जो पनघट पे इनको दिखाई न दूं मैं, जो मुरली बजाता सुनाई न दूं मैं। तो बेचैन होती हैं तड़पती हैं क्या क्या, मेरे गम में आंसू पिरोती हैं क्या क्या। न शब को मिला हूँ, शब को यानी कि रात को, न शब को मिला हूँ न दिन को मिला हूँ, महीनों के बाद आज इनको मिला हूँ। ये झूठी हैं गर शिकवा बर लब लेके आई, मुझे देखने के लिए सब हैं आई। मैया ये सब तो मेरा दर्शन करने के लिए आई हैं। और बात भी सच है, गोपियाँ कहती हैं जाते जाते, सही कहती हैं मैया। मैया से गोपियाँ कहती हैं, तुझे देखे बिना कान्हा ये दिल नहीं माना, इन अखियों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। गोपियों का ताना और उल्हाना तो केवल बहाना है, माध्यम केवल भगवान के दर्शन का है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपियाँ कहती हैं मैया से जाकर, हो अरीरी मेरी मटकी फोड़ी, हाँ अरीरी मेरी मटकी फोड़ी, हरीरी मेरी मटकी फोड़ी, हरीरी मेरी मटकी फोड़ी, मोहन मतवारे ने हरीरी मेरी मटकी फोड़ी, हरीरी मेरी मटकी फोड़ी, मोहन मतवारे दोनों बाजू उठा के जरा तालियों के साथ।
लियो है माखन मेरो लूट लियो है माखन मेरो लूट, लियो है माखन मेरो लूट लियो है माखन मेरो लूट। न बोलो मैया तो से झूठ न बोलो मैया तो से झूठ, नरम मोरी मैया मोरी नरम मोरी मैया मोरी, नरम मोरी मैया मोरी नरम मोरी मैया मोरी। मोहन मतवारे रे हरी मेरी मटकी थोरी, हरी मेरी मटकी थोरी, मोहन मतवारे रे, मोहन मतवारे रे, मोहन मतवारे